तो भाव संगीत का श्रोता अधिक है, शास्त्रीय संगीत को समझने वाले लोग कम हैं। तो भाव संगीत में जो शास्त्रीय संगीत अच्छे से कर लेंगे, हमको उम्मीद है कि भाव संगीत भी वो अच्छा से कर सकते हैं। इसलिए भाव संगीत का तो ठीक है, क्रेज है, जमाना है, श्रोता अधिक है, लेकिन हम लोग शास्त्रीय संगीत को ही महत्व देते हैं, इसी को बढ़ावा देने के लिए लगे हैं। और देखिए, शास्त्रीय संगीत, मैं एक शिक्षक हूँ, जिसका नियमित शास्त्र होता है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं जी। तो शास्त्रीय संगीत 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना की चीज़ नहीं है। इसमें जैसे महाविद्यालय के द्वारा 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल 6 साल जो बच्चे ध्यान लगा के मन से सीखेंगे वो एकदम सफल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर मिश्रवलिया गांव में उपस्थित हूं। और मिश्रवलिया गांव वही जहां श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय सह पंडित महेंद्र मिश्र पूर्वी घराना के माध्यम से बच्चों को संगीत की तालीम दी जाती है। और उसी इंस्टीट्यूट में यानी वही संगीत कॉलेज में मैं उपस्थित हूं। और यहाँ तमाम आप देख सकते हैं, तमाम बच्चे और बच्चियाँ संगीत का इल्म सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और संगीत के जो परिपक्व लोग हैं, उस्ताद जिसको बोलते हैं, वे लोग सिखाने के वास्ते यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी सबसे पहले हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस संस्था के जो संचालक हैं पंडित विनोद मिश्र जी, और इनसे चर्चा करने का प्रयास खास करके इसलिए करेंगे ताकि बहुत विगत कई वर्षों से बच्चों को संगीत का इल्म सिखाते आ रहे हैं। कहा गया है, कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के चर्चे तो कहीं दीवारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर ठहरे सदियों से, और बुनियाद के पत्थर कभी नजर नहीं आते। तो मैं उस बुनियाद के पत्थर से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं, जो विगत कई वर्षों से तपस्या करके और कितने बच्चों को हुनर सिखा करके संगीत के फील्ड में कमाल करा दिया। तो मैं उस उस्ताद से मिलने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ जिक्र करने का प्रयास करूंगा संगीत से संबंधित। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ऐसे तरफ से सचिन जी के भी स्वागत है, जो मीडिया के प्रभारी हैं। उनको मैं अपने श्री राम जानकी संगीत प्रशिक्षण केंद्र सह पंडित महेंद्र मिश्र पूर्वी घराने के तत्वाधान में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये संगीत महाविद्यालय श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय का शुभारंभ आप कब से किए? ये तो चल रहा है 87 से, लेकिन 90 हम लोग का जो है अपने से मिल चुका था 90 में। मतलब किस 90 से विश्वविद्यालय के तहत ये चल रहा है? प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी हमारा जो है जी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 2860 के अंतर्गत सचिवालय से जो हमारा निबंधन भी है संस्था। अच्छा, संगीत के फील्ड में बच्चों को एडमिशन मतलब सबसे कम उम्र के और किस कक्षा से आप कराते हैं? सबसे कम संगीत में जो ऐसा है, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें जन्म का कोई लेना देना नहीं है। इसमें 3 साल का भी लड़का 4 साल का भी सीख सकता है, और 60 बरस के भी जो है भी सीख सकते हैं, 70 वर्ष तक भी सीख सकते हैं। इसमें एज का लिमिट नहीं है। जिसको जब अपना च्वाइस होगा वो अपना आकर सीख सकते हैं, उसी तरह सीखते हैं। अच्छा, जो ज़्यादा समय देंगे तो आगे चल कर। अच्छा, एक बताओ, मान लीजिए जो बच्चे एडमिशन कराने की उनको लालसा होगी, संगीत सीखना चाहते होंगे, तो मतलब क्वालिफिकेशन की बात, कितना पढ़े लिखे होंगे, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स, मतलब आप एडमिशन करते हैं तो किस कक्षा में करते हैं? देखिए, एडमिशन जो है उसका अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे फॉर्म भरने हम लोग जैसे भरते हैं प्रयाग संगीत समिति से, तो इसमें एक नियमावली है कि फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक 5-6 क्लास तक भी जो पढ़े लिखे रहते हैं उसको हम लोग फॉर्म भर देते हैं। लेकिन प्रभाकर के लिए मैट्रिक
पास जरूरी होना है। चाहिए। हाँ, मैट्रिक जो नहीं होगा उसको फॉर्म नहीं भराएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के प्रमाण पत्र जो है उसी से देखा जाता है, तो इसलिए मैट्रिक अनिवार्य है। और सीखने के लिए कोई डिग्री का जरूरी नहीं है। देखिए, ये खास जो है- करके संगीत के फील्ड में सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। जो विद्यार्थी नए दौर के सीख रहे हैं उनको संगीत शिक्षक के रूप में स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मतलब सुविधा मिल रही है, उनकी नौकरी लग जाएगी, सरकार की तरफ से सुविधा है। तो आपको ये जानकारी लेनी जरूरी है कि बीएड यानी प्रभाकर करने में कितना समय लगता है, प्रवीण करने में कितना समय लगता है, इसकी जानकारी ढंग से जानिए। मैट्रिक पास करने के बाद आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। प्रभाकर में समय कितना लगता है सर? 6 साल लगता है 6 साल। जी। और प्रवीण और जो पहले से कुछ सीख रहा है तो उसके लिए 5 साल लगेगा, क्योंकि कुछ उसका अनुभव जो है। फॉर्म जो है सेकेंड ईयर में हो जाएगा। जी जी और जो नहीं सीखे हैं तो उसका प्रवेशी का छोटे बच्चे को, जी। और इस तरह प्रथम वर्ष से लेकर 6 ईयर तक 6 साल का कोर्स है। और उसके बाद में प्रवीण के लिए 2 साल। यानी 6 2 8 साल लग जाएगा। जी। यानी मैट्रिक पास करने के बाद में 8 साल जो संगीत के फील्ड में नहीं, समय देंगे देखिए, तो मैट्रिक का बात नहीं है इसमें। जैसे 5 में भी जो है, 6 में भी है, तो जैसे 5th ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। और 5th के बाद वो मैट्रिक जब तक वो नहीं करेंगे उनका 6 ईयर में फॉर्म नहीं भरेगा, फॉर्म नहीं भरेगा। लेकिन नीचे क्लास में वो सीख सकते हैं। जी। यानी कहने का तात्पर्य ये रहा कि मैट्रिक पास करने के बाद में जो 6 साल समय देंगे संगीत के फील्ड में, वो प्रभाकर की उपाधि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा है ना जी? जी जी। और प्रभाकर की उपाधि प्राप्त करने के बाद में सरकार की तरफ से शिक्षक की नियुक्ति जो होती है, शिक्षक बहाली होती है, उस नियमावली के तहत संगीत के फील्ड में क्या सुविधा मिलने वाली है? देखिए, ऐसा बात है कि प्रभाकर के मतलब हो गया प्रशिक्षित हो गया जी जी ना, मतलब बीएड हो गया, जी। प्रशिक्षित हो गया, यानी बीएड करने की उनको कोई फिर आवश्यकता अलग से ट्रेनिंग नहीं करना है। देखिए, इनके कथन है और बात भी सच्चाई आप पता कर सकते हैं। बाकी किसी विषय से आप ग्रेजुएट हैं तो एज अ टीचर बनने के वास्ते आपको बीएड करनी पड़ेगी, परंतु संगीत फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं, जिसे प्रभाकर बोला जाता है संगीत फील्ड में, तो प्रभाकर है तो आपको अलग से बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी सर्टिफिकेट के तहत शिक्षक बन सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, और जो भी नियमावली है उस नियमावली को फॉलो करते हैं तो आप भी शिक्षक बन सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका है आपके क्षेत्र में, जो लोग संगीत के क्षेत्र में, संगीत के फील्ड से रुचि रखते हैं और संगीत के फील्ड में जाकर के आगे अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है जलालपुर में। जलालपुर में मिश्रवलिया गांव है, जो श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय चलता है, और ये पंडित महेंद्र मिश्र के पूर्वी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जो संगीत के फील्ड में कहा गया कि अगर संगीत की चर्चा पंडित महेंद्र मिश्र की न हो तो संगीत की चर्चा भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो वैसे संगीत में पूर्वी धुन के जनक कहे जाते थे पंडित महेंद्र बाबा, और उनके परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो पंडित विनोद मिश्र जी हैं, जो संगीत को बच्चों को सिखाते रहते हैं। तो हमने ये हुनर आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया कि सच्चाई आप भी समझ लीजिए। अगर संगीत के फील्ड में रुचि है तो केवल सीखने से नहीं होगा, आप इस संस्था से जुड़िएगा और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको भविष्य में शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सुनहरा मौका चल रहा है। कितना खर्च लगता है आपके पास से जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उनको कितना खर्च लगेगा? देखिए, इसमें मात्र हम लोग 200 रुपया महीना लेते हैं अच्छा फीस। इसमें बहुत से निःशुल्क भी लोग सीखते हैं, जी। इसलिए लिया जाता है कि नहीं लेने पर नहीं, लेना तो लापरवाही जरूरी है। करेंगे, लेना तो जरूरी है। नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इतना तो जरूरी है। 200 रुपये रखते हैं। देखिए, बता रहा है कि 200 रुपया मिनिमम फ़ी रखा गया है, यानी मंथली फ़ी जो बच्चे आते हैं, मंथली फ़ी है ना जी, 200 रुपया फ़ी लगता है, और 200 रुपया फ़ी दे करके बच्चे आते हैं सप्ताह में 2 दिन, संडे और गुरुवार, यानी गुरुवार और रविवार। गुरुवार और रविवार के दिन बच्चे आकर के सीखते हैं और फ़ी लगता है मात्र 200। इतना सस्ता काम और इतना सस्ता में गुरु आपको कहीं मिलने वाले नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संगीत फील्ड के बड़े मतलब उस्ताद बैठे हुए हैं, जो संगीत के बहुत जानकार लोग हैं, और ये देख सकते हैं ये लोग बराबर आते हैं और बच्चों को ढंग से संगीत का हुनर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो समय क्या रखें आप बच्चों को सिखाने का? देखिए, अभी गर्मी के समय में 6 बजे से लेकर और 12 बजे तक
जी। अब जो है 2 बजे तक हो गया है। अच्छा, सुबह कितना से आप शुरू कर दिए हैं? सुबह अब 7 बजे से। 7 बजे से नाश्ता पानी करके घर से आके बच्चे। इतना दिन से आप संस्था चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे आपसे, बहुत सारे बच्चे संगीत का हुनर लिए होंगे आपसे। तो यहाँ से पढ़ करके जो बच्चे पास आउट हुए, जो बच्चे निकल गए हैं, उनका करियर कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में कुछ जानकारी रखें आप। देखिए, अभी जो शालिनी है, जो कि पूरे भारतवर्ष में उनका एक पहचान है जी। इसके अलावा देवी जो है, जो भोजपुरी के सिंगर रह चुके जी हाँ, वो भी रह चुकी हैं। ऐसे ऐसे बहुत से मीरा भी हैं। इसके अलावा बहुत से मने कलाकार हैं और शिक्षक के बारे में तो उसमें क्या कहना है। यानी आपके संस्था से जो बच्चे पढ़ लिख करके संगीत की तालीम लेकर के प्रभाकर की उपाधि प्राप्त किए हैं, वे लोग शिक्षक भी बने कुछ? जी बहुत से हैं। अभी फिलहाल अभी बैठे हुए हैं हमारे अमलेंदु जी हैं। अच्छा, ये यहीं से पढ़ के गए हैं? हाँ, फिर राजश्री अभी जो विद्या में है, फिर श्याम बाबू है, ऐसे ऐसे बहुत से हैं। देखिए, इनके कथन है और आप पता भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से संगीत का तालीम लिए और तालीम लेने के तत्पश्चात जो प्रभाकर के डिग्री लिए, उनके अनुसार उनको शिक्षक की बहाली में शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कलाकार की जहाँ तक बात है, देवी के बारे में कौन नहीं जानता है, और देवी इसी इंस्टीट्यूट की प्रोडक्ट है, यानी इसी गुरु जी से सीख करके और आज संगीत के फील्ड में तहलका मचाई हुई है देवी जी। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि बहुत सारे बच्चे संगीत सीख करके संगीत के फील्ड में मंच प्रदर्शन करते हैं, कलाकारी दिखाते हैं और सरकार की शिक्षक बहाली में अपनी किस्मत को आजमाए, तो बहुत सारे बच्चे शिक्षक भी बन गए हैं। देखिए, यहाँ तबला पर बैठे हैं अमलेंदु मिश्र जी, ये पूर्व परिचित हैं, फिर भी हम इनसे औपचारिकता के तौर पे इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका तो नाम मुझे पता है, मैंने बता दिया, परंतु आप शिक्षक कहाँ, ये बताइए। जी, हम अभी छपरा अब्दुल कयूम अंसारी +2 विद्यालय में, वहाँ मैं संगीत का शिक्षक हूँ। कितना दिन से शिक्षक हैं सर? हम 2016 से। अच्छा, उस समय आपकी बहाली हुई? जी जी जी। और सीखे कहाँ से हैं? सीखे तो हम हैं जिसे यहाँ पंडित महेंद्र मिश्र पूर्वी घराना, यहाँ जो संगीत महाविद्यालय है, यहाँ से हम प्रभाकर किए हैं। अच्छा अच्छा। और फिर हमने भास्कर किया वहाँ सिवान से। अच्छा, छपरा भी सीखे, तबला सिवान भी सीखे हैं, बनारस भी सीखे हैं। यानी सर्टिफिकेट यहीं से प्राप्त किया? जी जी, यहीं से है जी। और यहाँ से हम लोग कम से कम 5-7 छात्र हम लोग के बैच के आज देश लेवल पर सभी लोग अपना नाम कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं। और हम लोग के नीचे वाला भी बैच में अभी BPSC 1, 2, 3 भी होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे छात्र छात्राएँ, यहाँ से 4-5 छात्र छात्राओं का BPSC में भी चयन हुआ है। ये यहाँ के लिए गौरव की बात है। अच्छा, नए दौर के जो बच्चे संगीत के प्रति रुचि रखे हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहिएगा? जी देखिए, शास्त्रीय संगीत, मैं एक शिक्षक हूँ, जिसका नियमित शास्त्र होता है उसे जी। शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जी। तो शास्त्रीय संगीत 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना की चीज़ नहीं है। इसमें जैसे महाविद्यालय के द्वारा 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल 6 साल जो बच्चे ध्यान लगा के मन से सीखेंगे, वो एकदम सफल होंगे। डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ वो अपना नाम भी रोशन करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं, मन लगा के अपना पढ़ाई करें और कंपटीशन का तैयारी करें और संगीत साधना भी करें, ज़रूर वो आगे बढ़े। आज के वर्तमान संगीत की जो पद्धति है, यानी बोलचाल की भाषा में बोला जाएगा, जो संगीत सुनने वाले श्रोता हैं और गाने वाले जो संगीतज्ञ हैं, उनका स्टाइल थोड़ा बदल चुका है। अब शास्त्रीय संगीत की चर्चा कम होती है, लोकगीत की चर्चा ज़्यादा होती है, और लोकगीत में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अश्लीलता और अभद्रता चरम सीमा पर है। इस पर आप क्या कहिएगा? जी देखिए, हमने बताया कि शास्त्रीय संगीत जिसका नियमित शास्त्र होता है, तो शास्त्रीय संगीत एक, जिसे घर हम बनाते हैं तो एक नींव होता है घर का, पहले नींव मजबूत होगा। भाव संगीत हम उसे कहते हैं जो कानों को सुनने में कर्णप्रिय लगे, तो भाव संगीत का श्रोता अधिक है, शास्त्रीय संगीत को समझने वाले लोग कम हैं। तो भाव संगीत में जो शास्त्रीय संगीत अच्छे से कर लेंगे, हमको उम्मीद है कि भाव संगीत भी वो अच्छा से कर सकते हैं। इसलिए भाव संगीत का तो ठीक है, क्रेज है, जमाना है, श्रोता अधिक है, लेकिन हम लोग
शास्त्रीय संगीत को ही महत्व देते हैं, इसी को बढ़ावा देने के लिए लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य आपके कथनानुसार लोकगीत की लोकप्रियता ज़्यादा है क्योंकि इस शास्त्रीय संगीत को समझने वाले कम लोग हैं, यही बात है ना? देखिए बता रहे हैं कि इस वजह से अश्लीलता और अभद्रता चरम सीमा पर है क्योंकि सही बात समझने वाले बहुत कम लोग हैं। अब शास्त्रीय संगीत की जहाँ तक चर्चा हुई, शास्त्रीय संगीत की जानकारी रखने वाले बहुत कम लोग हैं और जानकारी तो दूर की बात, समझने वाले दूर की बात, सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। इस वजह से और जो भी नए दौर के सिंगर बन रहे हैं, गायक बन रहे हैं, उन लोगों के अंदर ये दिमाग में बैठ चुका है कि हम शास्त्रीय संगीत गाते रह जाएंगे, कभी ब्रांड नहीं बन पाएंगे। और लोकगीत के माध्यम से कोई ऐसा गाना आएगा मार्केट में जो रातों रात स्टार बना देगा। इस वजह से बहुत सारे नए दौर के कलाकार हैं, सो प्रयास करते रहते हैं।